श्रीखंड महादेव अभी भी 22 किलोमीटर। नाराज नहीं होना भाई? नहीं भाई नाराज नहीं होना भाई। आज यात्रा का तीसरा दिन है और हम थाचड़ू से भीमद्वारी की तरफ चल पड़े हैं। कोशिश करेंगे कि आज पार्वती बाग पहुँचे और हमारे साथ 3 भाई और जो हैं वो आए हैं। कौन सा दिन है आज? डे 3। जय भोले। जय भोलेनाथ। और हम हैं इस वक्त थाचड़ू से 2 किलोमीटर ऊपर। चलो सुबह के बज रहे हैं 6, पूरे 6। करते हैं सफर शुरू। स्वागत है आपका फिर से इस एडवेंचर पर, जहां मैं आपको लेकर चलूंगा एक बार फिर से श्रीखंड महादेव के इस अनोखे सफर पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा है तीसरा दिन इस यात्रा पर और हम पहुंच चुके हैं थाचड़ू। हमने एक रात थाचड़ू के कैंप पर बिताई और आज हमारा सफर होगा थाचड़ू से भीमद्वारी तक का, जो कि लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर और रास्ते का लेते हैं मजा। और हाँ, अगर आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ इस यात्रा पर, तो इस यात्रा के पुराने एपिसोड जरूर देखिए। जय भोले। सुबह के बज रहे हैं 6 और अब हम हैं थाचड़ू से 2 किलोमीटर ऊपर। कल देखा जैसे आपने चढ़ाई चढ़ दी थी हमने, और इसी के साथ जय भोले सभी को। आज है डे 3 हमारा श्रीखंड महादेव ट्रैक पर। चलो थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह होकर निकलेंगे, आगे का सफ़र तय करेंगे। और आज का टारगेट अब भीमद्वारी या पार्वती बाग। ज़्यादा सफ़र नहीं है, इसलिए आज आराम से रेस्ट करके ही निकलेंगे। मिलते हैं, एक बार फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं, आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। थाचड़ू श्रीखंड महादेव यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव और बेस कैंप है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में श्रीखंड महादेव शिखर की ओर जाने वाले कठिन ट्रैक के दौरान आता है। श्रीखंड महादेव स्वयं भगवान शिव का निवास माने जाने वाले एक पवित्र शिवलिंग के साथ एक पहाड़ है, और थाचड़ू इस तक पहुंचने वाले ट्रैकर्स के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां वे रात बिताते हैं और आगे की यात्रा के लिए तैयारी करते हैं। अगर मौसम और भोले ने साथ दिया तो थाचड़ू से आपको श्रीखंड जी के सबसे पहले दर्शन भी हो जाते हैं। अब थाचड़ू से आगे बढ़ने का जोश तो पूरा था, लेकिन यह जोश दोगुना हो गया जब हमारा साथ देने लखनऊ से आए हमारे दोस्त सुजीत और देवा भी मिल गए, जो हमसे कुछ ही घंटों की दूरी मिल ही गए केदारनाथ के बाद हमें। आओ ऊपर। जय बोले। एक बंदा नीचे रहेगा, उसकी वजह से बैठो, करो विश्राम। तुम्हारे चक्कर में हम लेट हो रहे हैं, हमने कहा अब तो आने दो, साथ ही में चलेंगे। हाँ जी, अपना इंट्रोडक्शन दो दिया। ज़्यादा साथ चढ़ गया। बैठो, कैम्प में बैग रखो, कैम्प में बैग रखो, जाओ मिले वाले। दादा मिलो, ये हमारे रामू दादा हमारे साथ, ये है हमारे लखनऊ वाले भाई गोलू भैया। सुबह मेल मिलाप हो गया। जाओ अंदर कैम्प में जाओ, बैठो, करो रेस्ट। भाई अभी तो बहुत दूर चलते आना है, रात को ही आ जाते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये देखो, एक और आ ही गए आखिर। है मतलब 2 दिन बाद मिल ही गए भाई। जय बोले। जय बोले भाई साहब। तीसरा वर्सन तो वही रह गया। वो सिंगाड़ में रुक गया था, अब वो थाचड़ू आज पहुंचेगा रात तक। यार तो तुम दोनों ही आ जाते हमारे साथ, कम से कम यहाँ से वहाँ गाड़ी में आते। तुम्हारे पीछे ही कवर करते हुए आए। बस चलो, सही टाइम पे पहुँच गए। जय भोले भाई साहब। कल रात में ही कवर कर लिए होते, लेकिन काफी ज्यादा थक गए थे। चलो कोई नहीं, इतना सा था, ज्यादा नहीं था पर, क्योंकि हम भी ना थाचड़ू में रुक जाते। एक भाई साहब बोले कि ऊपर कैंप है थोड़ी सी ऊपर, थोड़ा करते करते यहाँ तक ले।
चलिए सही है। वहाँ का चलो ये कैंप हमारे है। मन में यही था जितना कवर कर पाए उतना कवर कर लेते हैं। बैठो अब करो रेस्ट आराम से, क्योंकि अब तो हमारा रास्ता ही है ही नहीं कुछ। हाँ। बैठो अंदर जाओ, बैग रखो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सफर। पर रुकिए जरा, पहले एक बार विजय भाई और रामू भाई को भी देख लिया जाए कि वो तैयार हैं या नहीं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह का कोई विचार, सुविचार? जय बोले। आराम से चलेंगे, ठीक है। इनको सबको जाने दे पहले। फिर सोई में जाएंगे आप। काफी भाई ये तैयार हो रहा है ब्रेकफास्ट हमारा, परोठे ही है बेसिकली। और नियट हो रहे हैं, आज आराम से जाने का मन है, बैठ के खाने के लिए। और अब भी सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। सभी के तैयार होने के बाद सुबह सुबह गर्मा गर्म आलू के पराठों का नाश्ता किया और फिर निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर, जो है भीमद्वारी। लेकिन इस मुश्किल सफर पर जाने से पहले थोड़ा मस्ती करना और भोले का नाम लेना तो बनता है। तो फिर क्या, बस बजाया स्पीकर और हो गए शुरू। फिर क्या था, हम नाचते रहे और काफिला बढ़ता गया। नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज गया 8:30 और अब मेरे साथ है गोलू। आ गया, फाइनली मिला मुझे आज डे 3 पर। सुबह सुबह थाचड़ू से थोड़ी ऊपर 8:30 बजे हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं। आगे के लिए आज का टारगेट है हमारा पार्वती बाग। भीमद्वारी तो है बट मेन टारगेट है पार्वती बाग। चलो चलते हैं। जय भोले जी की। ठीक है, चलो देख ले भाई, तू बाद में फिर। हाँ ब्लर, तू वाले ब्लर मार देता है ना, मेन दिक्कत वहाँ है। ये कुछ शुरुआती रास्ता है जहाँ पे हम कैंप में रुके थे, वहाँ से आगे का। तो आज मौसम तो साफ ही लग रहा है, बाकी कुछ नहीं पता कि कब बारिश हो जाए कब नहीं होए। थाचड़ू से आगे बढ़ते हुए आपको कुछ इस तरह के रास्ते मिलेंगे जहां चढ़ाई पहले की तरह इतनी मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन रास्ता काफी खराब होता है। यही रास्ता आपको सीधा काली टॉप तक ले जाता है, जो कि एक मध्यम स्तर की चढ़ाई वाला रास्ता माना जाता है। गुड मॉर्निंग विजय दादा, हाउस द जोश? ऑलवेज भाई। बहुत बढ़िया। तुम लोगों को जन्नत देखनी है तो ये देखो। तो ये है व्यू जहाँ से हमारी मुश्किल वाली चढ़ाई खत्म हो रही है। देखो, अब मैं भी थोड़ा रुककर इन नज़ारों का मजा ले ही लेता हूँ। That's view. That's view. जन्नत से कम नहीं है ये जगह। और अभी आगे देखते जाइए, आपको असली जन्नत की सैर दिखाते हैं। थाचड़ू से काली टॉप, जिसे काली घाट या काली घाटी भी कहते हैं, तक का सफर लगभग 3 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है, जिसे पूरा करने में करीब 1.5 घंटा लगता है। इस रास्ते में चलते हुए हिमालय के कुछ दुर्लभ फूल भी देखने को मिलते हैं। यह रास्ता सीधा उत्तर दिशा की ओर जाता है और एक तरफ गहरी खाई भी है, इसलिए कदम संभाल कर बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है। ट्रैफिक जाम देखना है कि लास्ट में भी होता है भक्तों का। ये देखो, चलो भाई आगे बढ़ो। जय भोले। इसको बोलते हैं ट्रैफिक जाम। सुबह के 8:30। सही बात है, भीड़ ज़्यादा ही लग रही है कल के मुकाबले। आज ऐसा लग रहा है बहुत ट्रैकर्स आए हैं नीचे से ऊपर रात रात में। अभी ये नज़ारा है। चलो चलते रहते हैं।
ऊपर चढ़ना, ऊपर तक, वो टॉप तक, सामने टॉप तक, पीछे तक का ट्रैफिक है। भाई ये जो चढ़ाई देख रहे हो ना, ये है थाचड़ू से काली घाटी तक की चढ़ाई, और इसके बाद चढ़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। क्या हो गया है देवा? करने वाली चढ़ाई। बट फिर भी देखो जरा लाइन, सोच रहे हैं कैसे भी चाहे जितने दुख दर्द जाए। बोल महाकाल राजा की हर हर महादेव। टॉप पे पहुंचा, अब यहाँ पे वेजिटेशन चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब एकदम पूरा जो प्रकृति है, नेचर है, फूल, जितना भी वेजिटेशन है, सब आपको बहुत अलग अलग मिलने वाला है यहाँ पे। ये देखो वेजिटेशन पूरा बदल गया। ये है नज़ारे देखने लायक। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद आप बड़ी बड़ी चट्टानों से भरे एक खुले मैदान जैसे स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ से आसपास के पहाड़ों का नजदीकी नजारा दिखता है। यहाँ से काली घाट पहुंचने में लगभग 15 मिनट और लगते हैं। काली घाट को डांडा धार का शीर्ष माना जाता है, जो कि 12,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं आकर बाराती नाला से शुरू हुई कठिन चढ़ाई समाप्त होती है। ये देखो, थाचड़ू से काली टॉप के रास्ते में आपको पानी या खाने के लिए कोई कैंप नहीं मिलता, इसलिए जरूरी है कि आप अपना पानी और खाने का सामान थाचड़ू से ही साथ लेकर निकले। इस पूरे रास्ते पर कैंप आपको सिर्फ काली टॉप से करीब 15 मिनट पहले ही मिलता है, यानी जब तक वहां नहीं पहुंचते आपको अपने सामान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा अतिरिक्त पानी और हल्का फुल्का नाश्ता पैक करना हमेशा फायदेमंद होता है। ये देखो यार, ये पूरा वेजिटेशन जैसे मैंने बताया था आपको चेंज होता है। कितनी सुंदर, क्या प्यारी घाटी आ गई है यहाँ पर। ठीक है, ये है जन्नत के नज़ारे यहाँ पे, स्वर्ग, सही पकड़े, स्वर्ग, सब जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है। जहाँ जहाँ दूर दूर तक नजर जाएगी बस पहाड़ ही नजर आएंगे और भक्त ही नजर आएंगे। बोल श्रीखंड महादेव जी की जय। ये देखो, वो पूरा आगे ऊपर तक टॉप तक जाना है। यह रास्ते, हर टॉप के बाद एक टॉप है, घाटी, हर टॉप के बाद एक टॉप। सही बोला भैया ने, रास्ता ये है भाई, यहाँ चलना पड़ रहा है। ये देखो, ये रास्ता है, ऐसे रास्तों पे चलना पड़ता है। ये है असलियत। ये चल रहती है भैया, चलते हुए देखो, एक एक कदम। बोले शंभू। यह है रास्ता, अब दिखाता हूँ, देखो।
ये चढ़ना है, चलो चढ़े। तो बोले जियो के सिग्नल आते हैं यहाँ पर। ये कैंप और मिलेगा आपको, ये देखो सब मिल जाएगा। काली घाटी के रास्ते पे, थाचड़ से काली घाटी के रास्ते पे जब आप पूरा टॉप पे चढ़ जाएगा तो एक कैंप और मिलेगा। ये रहा भाई व्यू, बढ़िया एकदम। ये देखो नज़ारे, ऑलमोस्ट काली घाटी पे पहुंच ही गए हैं। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर चल पड़ते हैं इस मुश्किल चढ़ाई पर, जहां हर कदम बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। चल भाई, बैठना नहीं है। देख लो भाई, काली घाटी पे बिल्कुल मौसम बदल चुका है, बादल ही बादल है, ठंड भी बढ़ गई है और एकदम स्वर्ग का नज़ारा यहाँ पे। एक बार मस्ट करने वाला ट्रैक तो है ये यार। अभी बस हम काली घाटी पहुँचने वाले हैं, ताचड़ू से निकले थे, 1 घंटा हो चुका है हमें। कैसे जा रही है भाई जर्नी? बहुत शानदार, महादेव का बुलावा है और जा रहे हैं महादेव से मिलने। महादेव के घर आए हैं हम तो। कहाँ पहुंचे अभी? अभी हम काली टॉप पहुंचने वाले हैं। महादेव ने बुलाया, महादेव के घर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे दोस्त मिलते रहते हैं अलग अलग जगह से देश के, इस जगह पर तो बहुत खूबसूरत ट्रैक भी है ये, अच्छा होने के साथ साथ। पहुंच गए हैं काली घाटी फाइनली। देखो दर्शन करो काली माता जी के। जय हो, जय हो। तो ये है काली माता के दर्शन, बड़े प्यार से करिए सब एकदम। जय हो काली मैया की। यहाँ एक छोटा सा माँ काली को समर्पित मंदिर स्थित है। यात्रा की परंपरा यही है कि यात्री यहाँ रुककर माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। ये क्षण पूरे सफर को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और यात्रियों में नई शक्ति और उमंग का संचार करता है। जय हो काली माता बोलो सांचे दरबार की जय। काली घाट को डांडा धार का शीर्ष माना जाता है, जो कि 12,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं आकर बाराती नाला से शुरू हुई कठिन चढ़ाई समाप्त होती है। काली घाट से आपको हिमालय का 360 डिग्री का भव्य नजारा देखने को मिलता है, जो इस पूरे सफर का सबसे यादगार पल बन जाता है। आ जाओ जी, आ जाओ, आओ यार, अपने बंदे कहाँ गए? हाँ देवा, आओ यार जल्दी। मैंने तो लगा लिया अपने गाना। ऐसे नहीं, आप लीजिए अपनी उंगली से। तो सुबह की हो रही है 10:10 और अब हम निकल रहे हैं काली घाटी से। आपने काली माता के दर्शन कर लिए। अभी श्रीखंड कैलाश है 22 किलोमीटर। चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलो जी, जय माँ काली। आगे बढ़ चुके हैं अब। और एक ये वही जगह है जहाँ पे पिछली बार हम रुके थे और जब रात को हम बैठे थे तो फिर तूफान आया था, बादल फटा था, जिस टाइम पे हम यहीं पे थे रात को 10 बजे एसी कैंप में थे। अब उतराई है तो स्पीड खींचेंगे थोड़ा, बट इतनी भी स्पीड नहीं खींचेंगे तो स्पीड खींची जाएगी और आगे आएगा पहला वाटरफॉल। इतनी भी नहीं स्पीड खींचेंगे। फिसल रहा हूँ भाई, फिसलन है, जूते फिसल रहे हैं। जय बोले। हो गए दर्शन जी? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई बात, दर्शन तो हुए। वो देखो, ये अब नीचे उतरना, पहले ऊपर चढ़ रहे थे हम। काली घाटी से आगे बढ़ते ही रास्ता सीधी ढलान में उतरता है।
शुरुआत में यह आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रास्ता गीला और फिसलन भरा हो जाता है। बरसात या हल्की फुहारों में यह ढलान और भी कठिन हो जाती है। यहाँ चलते समय हर कदम को बहुत संभल कर और धीरे धीरे रखना पड़ता है। कई जगह मिट्टी और घास फिसलन पैदा कर देती है और एक छोटी सी चूक बड़ा खतरा बन सकती है। यात्रियों को अक्सर डंडे, ट्रैकिंग पोल या आसपास की चट्टानों का सहारा लेकर नीचे उतरना पड़ता है। इस ढलान की सबसे बड़ी चुनौती है पैरों का संतुलन और धैर्य। यहाँ से आया करो, ये जगह नहीं फिसलती, पत्थर फिसलते हैं। भीमतलई जो मात्र 2 किलोमीटर दूर है। यह दूरी तय करने में लगभग 1 घंटा ही लगता है। ये एक सीधी ढलान वाला ट्रैक है, लेकिन बारिश आते ही ये रास्ता फिसलन भरा और खतरनाक हो जाता है। इसीलिए यहाँ चलते समय बहुत सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर कदम सोच समझकर और धीरे धीरे रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती यहाँ बहुत भारी पड़ सकती है। प्यार से गिरना नहीं, यहाँ से जा जाएगा। आ जाओ, ये रास्ता लिया भाई हमने, वो तो बहुत फिसलन भरा है। यहाँ से थोड़े बहुत ही फिसलेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। गोलू, बढ़िया रास्ता देख रहे हो? रास्ता भाई साहब ऐसे नहीं मिलता महादेव। जो यात्री जल्दबाजी करते हैं उनके लिए यह हिस्सा सबसे जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन जो संभल कर चलते हैं उनके लिए यह सफर रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ अनुभव बन जाता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको जगह जगह पानी के झरने और छोटी छोटी धाराएं मिलेंगी जो सीधे पहाड़ों से निकलती हैं। इन धाराओं का पानी बिल्कुल ठंडा, मीठा और शुद्ध होता है, इसलिए सभी यात्री इसी पानी को पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। पहाड़ों से बहकर आने वाला यह प्राकृतिक जल न केवल ताजगी देता है, बल्कि थकान भी मिटा देता है। यात्रा के दौरान इन झरनों पर रुककर पानी पीना और चेहरा धोना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है, मानो प्रकृति खुद अपने हाथों से आपको तरोताजा कर रही हो। वो देखो, वो वहां नीचे तक जाना है हमें, पूरा नीचे तक उतरते रहना है। बहुत प्यारा ट्रैक है यार दोस्तों, मतलब आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब कहाँ पे आपको जाना है। बस चलते रहना है जब तक भोले ना मिले, भोले के दर्शन ना मिले। तो पीछे जो आपने रास्ता देखा था ना, वहाँ से हम वापस हुए थे 2024 में जब बाढ़ आई थी। घाटी देख रहे हो आप पीछे कितनी सुंदर है। ठीक है, जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो जो सामने टेंट देख रहे हैं ना, वो साइड पे आप, वो है भीमतलाई। वो देखो, वो है भीमतलाई। उसके आगे आएगा भीमद्वार ऊपर चढ़कर, वो वहाँ कहीं पहाड़ के ऊपर ना, वो भीमद्वार आएगा वहाँ। चलो चलते हैं। और यह रास्ता सारा देख रहे हो आप, क्या बहुत खूबसूरत वैली है, क्या बढ़िया। ये है एक लंगर सेवा काली घाटी से भीमद्वारी के रास्ते पे। पानी पी लो यहाँ पे। देखें हमारी टीम वाले अंदर है कि नहीं हो ना। ये ऐसे काढ़े मिलेंगे आपको शिविर में, और भोजन करो यहाँ बैठ के। थोड़ी देर में भोजन करते हैं, शिविर है, लंगर चलता रहेगा। और अभी पहुँचे हैं हम काली घाटी से थोड़ा सा नीचे, भीमतलाई आएगा, उसके बाद आएगा भीमद्वार। बहुत चलना है, चलो खाना खाते हैं और लंगर सेवा करते हैं और चलते हैं। सीधा कौन सा जाना रास्ता, ठीक है। करने लगा ना सारा पार्वती बाग। अच्छा, सीधा स्टेप। अच्छा, पार्वती बाग से आगे नाम है नैन सरोवर। नैन सरोवर तो चढ़ाई चलनी सीधी घुमा देगी। ठीक है, ये ट्रैक हो। ठीक है। और फिर भीमतलई से पहले हम यहीं थोड़ी देर रुककर खाना खाते हैं, ताकि शरीर को नई ऊर्जा मिल सके। पेट भरने और थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं अपनी अगली मंजिल भीमतलई की ओर। तो सारा ट्रैक सुन लिया आपने। अब कैसे कैसे भाई जी ने बता दिया जहाँ लंगर सेवा थी कि कैसे कैसे आपको आगे रास्ते पड़ना है। अभी यहाँ पे चढ़ रहे हैं हम, बट सामने देखो वो जो दिख रहा है वो है
कुंचा कितने सामने है पर है कितनी दूर, बोलते ना कितनी पास और कितनी दूर। तो इस पे पहुँचते कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। ये हूँ मैं, ये है रास्ता, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे पहुँचना है ऊपर। ये रहा, चलो चलते हैं। भीमतलाई है दादा, भीमतलाई पहुंच गए। टाइम चेक 11:15, भीमतलाई पहुंच गए हैं। अब दोबारा से ट्रैक शुरू होगा, चढ़ने वाला। चढ़ते हैं और भोले का नाम लेते हैं। जय हो शिव शंभू और हर महादेव। पहुंच गए। ये भी एक और लंगर सेवा मिलेगी भीमतलाई में। अब दोबारा से डंडा चढ़ाई चढ़नी है, तो कोई बात नहीं, चढ़ो, भोले का नाम लेके चढ़ते रहो धीरे धीरे। देखो ये देखो रास्ता, बड़ा फिसलन बड़ा रास्ता है। कदम रोक के रखना है, बड़े आराम से एक एक करके। ये जगह चारों ओर से ऊंची ऊंची चोटियों, हरे भरे बुग्यालों और छोटे छोटे झरनों से घिरी हुई है। यहाँ अक्सर चरवाहे अपने मवेशियों के साथ दिखाई देते हैं, जो इस जगह को एक स्थानीय और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। 11,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमतलाई यात्रियों के लिए विश्राम का बेहतरीन स्थान है। यहाँ बैठकर भोजन करना, झरनों का संगीत सुनना और बादलों के बीच प्रकृति को निहारना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। 12:06 टाइम हो रहा है, पर सही बताए ये रास्ता थोड़ा आरामदायक है, कुछ ज़्यादा ऊंचाई वगैरह नहीं है। आप देख सकते हो हमारी स्पीड अच्छी खासी चल रही है अभी। ओहो, बहुत बढ़िया ट्रैक है यार, ये बहुत बढ़िया जगह आने के लिए। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत, अद्भुत है ना। साइड से चला जाए, चलो। गलत आ गए, चलो कोई बात नहीं। जय भोले, जय बोले, जय बोले। जय भोले। हाँ रुक जाओ। इस रास्ते पर आपको जगह जगह कई वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी और अब हम पहुंच गए हैं अपनी पहली वाटर क्रॉसिंग पर। चलो भाई साहब, ये रास्ता आसान नहीं है। वाटर क्रॉसिंग पे वाटर क्रॉसिंग, बड़ी बड़ी पानी, झरने आप देख रहे हो, बट यही है भोले की नगरी का मजा। जय भोले। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं दर्शन भोले के। जय हो भोले की। बहुत दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, छतरियां खुल गई सबकी। चलो चलते रहो, रुक नहीं सकते इस बारिश में भी, क्योंकि ये ट्रैक पे रुका, जहाँ पे रुके वहां समझ लो आप एक दिन पीछे, तो चलते रहना होता है इस ट्रैक पर। ऐसे बोलते हैं भाई, ट्रैफिक जाम और डंडा चढ़ाई। ये देखो, बारिश भी तेज हो गई। बरसात शुरू होते ही यह ट्रैक अचानक और भी खतरनाक और मुश्किल हो जाता है। रास्ते में पड़े नुकीले पत्थर फिसलने लगते हैं और मिट्टी धीरे धीरे कीचड़ में बदल जाती है। ऐसे में हर कदम बेहद सावधानी और धैर्य के साथ रखना पड़ता है। बरसाती कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच धीरे धीरे बढ़ते हुए हम आखिरकार पहुंचते हैं इस रास्ते की एक नई चुनौती पर, सबसे पहला ग्लेशियर। लो जी, पहला ग्लेशियर दिख गया।
दूर से देख लो, पास भी जा ही रहे हैं। वैली का व्यू, बादल ही बादल है, क्या ही दिखेगा। हाँ, पर दिखेगा सब। भोले लाइफ, चिल लाइफ। बहुत मुश्किल से कदम रखना पड़ेगा। ओहो, और यार बहुत संभल के रखना पड़ेगा भाई इस जगह पे। ये देखो, तो ये है पहला बड़ा ग्लेशियर। इस रास्ते का दिखाता हूँ आपको, जो है भीमद्वार से कुंशा के बीच। ठीक है, ग्लेशियर बहुत खूबसूरत है। चलो चलते हैं आगे। विजय दादा भी आगे इंतजार करें, बट रास्ता भी देखो यार क्या खतरनाक है। तो ऊपर तक है ग्लेशियर। सामने बर्फ की चादर फैली हुई है जो पैरों के नीचे और भी ज्यादा फिसलन पैदा कर रही है। एक एक कदम रखते हुए, बैलेंस संभालते हुए इस ग्लेशियर को पार करना रोमांच और डर दोनों का मिला जुला अनुभव है। लेकिन यही कठिनाइयां इस यात्रा को और भी यादगार बना देती हैं। तो ये है, अबे बहुत दूर जाना है। ग्लेशियर पार करते ही हमें होते हैं नाग देवता के दर्शन। यहाँ पर हर कोई रुककर नाग देवता को प्रणाम करता है और अपनी सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। दोस्तों, अब बज रहे हैं दोपहर के 12 और पीछे देख लो धूप निकल आई। मतलब सारा मौसम देख लिया, कभी धूप, छाँव, बारिश, ठंड, सब देख लिया। अब ये रंग अलग अलग दिखा रहे हैं। बोले इंतजार कर रहे हैं अपने दोस्त का। कुंशा बहुत दूर है, कुंशा जाएंगे। अभी आगे टीम निकाल दी है, एक दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, साथी को भी लेके जाना है। बाकी गोलू भाई मजा आ रहा है ना? देखो अभी धूप हुई है ना, अब दोबारा से बादल आ जाएंगे एकदम। अभी जस्ट ना कुछ 1-2 मिनट पहले बारिश थी, धूप आ गई। रेनकोट निकाल रहे हैं, पैक कर रहे हैं पीछे लोग। फिर से तैयार हो रहा है मौसम। चलो बैठते हैं। अलग अलग रंग है और ट्रैक एकदम मजेदार है। देख ही रहे होगे सारा ट्रैक अच्छे से। जुड़े रहो, देखते रहना, और भी चीज़ें आएंगी रास्ते प्रॉपर सारे आपको दिखाते रहेंगे। मैं, विजय दादा, रामू दादा, बुप्पी, गोलू, देव, हम सारे एक साथ आए ट्रैक करने अलग अलग जगह से। तो पूरा करके ट्रैक भोले जी के दर्शन करके वापसी मिलेंगे आपको। ऊपर भोले के भी दर्शन कराएंगे। कल दर्शन हर हाल में करना है। हाँ, कल मंडे है, सावन का पहला सोमवार, तो हमें दर्शन हर हाल में करना है। तो इस वजह से आज स्पीड चेक की है कि पार्वती बाग तक पहुंच ही जाएंगे। 1:05 का सफर है, निकल जाएगा। 14 किलोमीटर का ट्रैक। हाँ, और पहुंच जाएंगे। बाकी देखो धूप निकल आई, दिखाता हूँ आपको, लेना नज़ारे। ये देखो, लो सूर्य देवता ऊपर है। क्या बात है भाई। अबे एक चीज देखो, हद होती है इस चीज की भी। यहाँ धूप निकल रही है और ये देखो बादल कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। देखा ऐसा कभी? और धूप निकल सूख गए। हाँ भाई, क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लग गया तुझे? तू ये बता। कहीं बैठा नहीं, धीरे धीरे आ ही रहा था। हालत खराब। जान है ना? हेलो, जान तो नहीं है भाई, चलना तो फिर भी पड़ेगा। अभी तो कम से कम 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर 8-10 6-7 पार्वती बाग तक। चल बच रहा है। अच्छा सुन मेरी बात, हम तेरे को अब कुंशा मिलेंगे 2 किलोमीटर दूर, ठीक है? सुन,
मुंह ना खोलिए, नाक से लंबी लंबी सांस ले, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कदम रखिए, ठीक है? ओके भाई तुम लोग आगे जाओ भाई, क्योंकि हम यूपी वाले हैं भाई, तुम आगे जाओ भाई। वो देख भाई, यूपी वाला है एक भाई हमारा, ये ले लखनऊ वाले। अरे भाई कहाँ से भाई जी तुम? अरे भाई अमीनाबाद आओ कभी, हम तो तुम्हारे से 10-90 चटोरी गली बहुत जाते हैं भाई हर। दोस्ती होगी भाई, दोस्ती होगी। लखनऊ नगर जाता हूँ, लखनऊ वालों की, हरियाणा वालों की अलग अलग होती जा रही है। चलो सबकी दोस्ती होती जा रही है। हाँ, जो दोस्त है वो भागते जा रहे हैं, जो नहीं है उनकी दोस्ती होती जा रही है। अरे ये तो रह गया यार भैया, क्या बात है। देखो देखो जी, बात करते करते कुंशा भी पहुंच गए। दिखाता हूँ आपको कुंशा के नज़ारे, और इसके आगे पड़ेगा हमारा भीमद्वारी। तो ये है कुंशा, जो कि भीम द्वार से पहले आता है। प्रकृति के साथ आराम करने और तरोताजा होने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। श्रीखंड कैलाश रह गया 18 किलोमीटर, और थाचुड़ से कुंशा पहुंच गया। चलो चले आगे, ढूंढने अपने लोग कहाँ पर है। अब कहीं तो होंगे, किसी कैंप में कर रहे होंगे, स्टे वगैरह रेस्ट कर रहे। नहीं, भीमद्वार दूर पड़ेगा, 3 किलोमीटर देख लो भीमद्वार। पर स्टोव तो पकड़ा दे, इस बैग में डाल लेते अभी। यही कॉफी यही कर लेते हैं, अच्छी जगह है। आगे बारिश होगी फिर पंगा मिलेगा। कॉफी दे दे, स्टोव दे दे, एक बटन दे दे, और वो बर्तन दे दे भाई। ये बैठे हुए लेटे हुए, आज इन्होंने रॉकेट लगा रखे दोनों ने। आज हम धीरे धीरे चल रहे हैं। चलो, ये है कुंशा, देखो भाई, कुंशा के नज़ारे ले लो। एक सेकंड रुको, ये देखो, और ये देखो भाई, मैप दिखा रहा है। कहाँ पे अभी हम? कुंशा। 3 किलोमीटर पे जाएंगे भीमद्वारी। 3 किलोमीटर बाद भीमद्वारी आ गया, 2 किलोमीटर और चलेंगे, फिर पार्वती बाग 2 किलोमीटर, 5, और पार्वती बाग में हमने आज स्टे करना है, ठीक है? 3 तो 5 किलोमीटर भी चलेंगे। हाँ, और आज हमारा टारगेट यहीं तक है, तो होप सो जल्दी पूरा हो जाएगा आज। तो मौसम फिर से बढ़िया हो गया, धूप थी, मैंने आपको दिखाई थी कुछ हार्डली 10-15 मिनट पहले। भीम तलाई से 3 किलोमीटर आगे कुंशा तक का रास्ता आसान है। इस रास्ते को तय करने में 1.5 घंटे लगते हैं। बड़े बुग्यालों, घास के मैदान को पार करने के तुरंत बाद आपको लगभग 500 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा एक ग्लेशियर पार करना होगा। इस ग्लेशियर से कुंशा तक चट्टानों वाली सीधी चढ़ाई है। 12,746 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुंशा बड़े झरनों से घिरा हुआ है। ये मनमोहक दृश्यों वाला स्थान है। यहाँ प्रकृति अद्भुत है। झरनों, बादलों और फूलों के साथ प्रकृति को निहारते हुए आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं। अब पहुंचे कुंशा और है कॉफी टाइम। सेटअप तैयार हो रहा है, पानी मिलने की कमी हो रही है, बस पानी ढूंढने गए हैं। जैसे ही पानी मिलता तो कॉफी और मैगी बनाएंगे। सोचा था मैगी नहीं खाएंगे, बट चलो खा लेते हैं। पानी लेने गया गोलू, आता है फिर कॉफी तैयार करते हैं। तो कुंशा पहुंचकर जब सब आराम कर रहे थे तो हमने भी सोचा क्यों ना यहीं पर अपनी पहाड़ों वाली मैगी का मजा लिया जाए। तो फिर क्या था, तुरंत तैयार किया अपना छोटा सा किचन और लगा दिया गोलू को मैगी बनाने में, क्योंकि मुझे और जतिन को तो बस खाना आता है, पकाना नहीं। कप दे, इनके लिए कप, इनके कप ले। मेरे बैग में पड़े, मेरे वाला भी ले। मेरे तो एक ही वो लगा हुआ है कवर की, में जो टिक। गिलास में 2 उठा लो। हाँ, वो चाय वाला ले। एक वो, मेरी बात सुन, मेरे वाला भी निकाल लियो, ठीक है? डाल दे, कॉफी डाल दे, कॉफी डाल दे। एक डाल, इनको तो कम ही चाहिए ना। अपनी बनाएंगे मैगी के बाद गाड़ी सी कॉफी, या पहले कॉफी बनाए या पहले मैगी बनाए? मैगी बनाते हैं, कॉफी तो हो जाएगा इसी में। एक इनको दे देना, फिर अपनी डार्क बनाएंगे ना। चम्मच नहीं है ना? बस मेरे फोन से बना लो जी, जैसा कि होता आ रहा है
बारिश फिर से शुरू हो गई। अब आएगा पहाड़ों पर बारिश में मैगी खाने का मजा। ठंडी हवा, हल्की बारिश और गर्मा गर्म मैगी। बस इससे अच्छा कॉम्बिनेशन पहाड़ों में और क्या हो सकता है। बारिश शुरू होगी, हमारा कुकिंग सेटअप ऐसा हो गया, तेज बारिश है। चलो ये तो होगी। आजा आजा। बुप्पी कॉफी, वो कॉफी है, बुप्पी को बुला ले, उसकी भी कॉफी है, उसे बोल 2 गिलास ले। कॉफी तूने भी पीनी है? मेरे को तो पूरी 1 कप चाहिए। मैगी बना के खाना चलो भैया। तो चल की बात रहती है भाई। हमारे गोलू भैया मैगी बना रहे हैं इस वक्त। हमारा छोटा मोटा सेटअप गोलू लगा भाई हुआ है। मैगी बहुत तगड़ा बनाते हैं भाई। ठीक है, हर जगह हम लोग कहीं भी बैठेंगे तो मैगी यही बनाएंगे। मैगी हम खाएंगे क्योंकि मैगी यही बनाएंगे। टमाटर प्याज मिल जाए तो और मजा आता है। जाओ भाई जल्दी ले जाओ। भाई डिमांड सुन रहे हो लड़के की, टमाटर प्याज भी चाहिए इसको। लो जी, मैगी को तड़का लगा दिया, बढ़िया। भैया क्या क्या डाला मैगी में? इसमें सिर्फ मसाला था, वही पड़ा है बस। तो 3 बनाई है तुम्हें, 3 में हो जाएगा 4 लोगों का? 2 ही बनाए। 2 में हो जाएगा 4? 2-2 करके बनाएंगे। अच्छा फिर ठीक है, कोई नहीं, अभी दोबारा फिर कहीं बना लेंगे। चलो ठीक है। हाँ कुछ वहाँ पे रात को वहाँ भी बना सकते हैं, पार्वती बाग में। ये अंदर अंदर रख ले, बाकी बुप्पी मैगी भी ले जा, मैगी भी अंदर डाल दे। वो नीले वाले बैग में डाल दे गोलू की, तो उसी में रख देंगे। जो एक नीला बैग पड़ा ना गोलू का, उसमें डाल दे, तेरा बाहर भी कम हो जाएगा पड़ा। बाकी गैस और लेकर आते हैं। यही है नज़ारा यहाँ का। दिखाता हूँ एक चीज़, तो गाइस ये बन रहा है हमारा सेटअप छोटा सा। मैगी और कॉफ़ी तैयार हो गई है, और ये देखो व्यू। और हम हैं इस वक्त कुंशा में। बना दिया मैगी, बस ऐसे व्यू का नज़ारा लेते हुए मैगी खाओ, यही ज़िंदगी है। भाई लोगों, ये मैं हूँ, ये हमारा छोटा सा सेटअप है, और ये है कुंशा, ये है कॉफ़ी, और हम मज़े ले रहे हैं। तो कुंशा में आराम करने और गर्मा गर्म मैगी खाने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं भीमद्वारी की ओर, जो यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों मैगी हो गई, आप लोगों ने देखा, कॉफ़ी भी पी लिया, एनर्जी आ गई है। कुंशा में हम इस वक्त 2 बज रहे हैं, एकदम से मौसम फिर से चेंज हो गया, बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। अब निकलेंगे हम सीधा भीमद्वारी के लिए, जो है 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर भीमद्वारी, उसके बाद 2 किलोमीटर दूर पार्वती बाग। होप सो जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो निकलते हैं, आओ फॉलो करो। तो चलिए चलते हैं आगे। बोल गया है ओ शिट कंपटीशन। वो रास्ता ही ये बहुत स्लिपरी है भैया, बहुत स्लिपरी है। आराम से डंडा डंडा सपोर्ट। नहीं नहीं, एक एक कदम फूक फूक के रखना। वो बाबा कील वाले तो यहाँ पे कहाँ काम के? वो यहाँ पर चलेंगे नहीं ना। मैं बड़ी हूँ, फिर भी ना टाइम टू टाइम जहाँ पानी मिलता है साफ कर लेता हूँ सोले से। ये वैसे फिसलने चाहिए नहीं रखे ना। ये बोले नहीं, फिसल नहीं रहे थे, बस छोटा जैसे जहाँ पत्थर है ना वहाँ बहुत 1-2। अरे क्या खा रही हो? हेलो, शर्मा गई क्या? शर्मा गई क्या? हेलो बाबू तो बोलना बाबू। रुक जाओ, रुक जाओ बाबू, शर्मा गई क्या? क्या खा रही हो? इधर तो सुन लो। हेलो। तो अभी आपने देखी बेबी गोलू की, शर्मा गया वो भी, देख लो बोले शर्मा रहा पीछे। आ जाओ, जो बोले आ जाओ। ओम नमः ऐसे ऐसी चीजें मिलती रहे। हर हर महादेव। कुंशा से भीमद्वार तक छोटे मोटे उतार चढ़ाव वाला एक समतल रास्ता है। यह 3 से 4 किलोमीटर लंबी खाई है, जिसमें 2 घंटे लगते हैं। भीमद्वार का रास्ता दुर्लभ हिमालयी फूलों और विभिन्न झाड़ियों से भरा है। यह जगह उत्तराखंड की फूलों की घाटी जैसी है। यहाँ कोई भी दुर्लभ फूल आसानी से मिल सकता है। ये जगह इतनी चौड़ी है कि रास्ते में गहरी घाटियों, बड़े झरनों और कुछ छोटी नदियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कुंशा घाटी बादलों, पहाड़ों, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों और एक के बाद एक बहती नदियों की मधुर ध्वनि का एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। कुंशा घाटी एक खूबसूरत प्राकृतिक स्वप्न की भैया अब यहाँ से उतरना है, देख लो, आराम से जाना पड़ेगा। आराम से आइयो, आराम से आराम से। रुक जा रुक जा रुक जा।
पत्थर, पानी, फिसलन सब एक साथ है। यहाँ से उतरना है भैया, यहाँ से ऐसा ट्रैक है यहाँ पर। अरे ये देखो, दियो आराम से ओए, ये देखो जरा। हाँ ऐसा डिफिकल्ट ट्रैक हाँ शायद ही किसी ट्रैक में होता होगा, और ये भोलेनाथ की कृपा है जो यहाँ तक चला आया, वरना नमस्ते। चलो चले आगे। भाई चढ़ाई आते यार, ट्रैक नजारे नजारे आगे भाई। पूरा का पूरा रास्ता ही देख लो यार, ऐसा ही है। पानी, झरने, नदियाँ, पहाड़ और भोले के भक्त। जय शंकर की। प्रकृति के वादियों में 2 घंटे बिताने के बाद आप भीमद्वारा पहुंचते हैं। यह स्थान 12,175 फीट की ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि पांडव वनवास के दौरान यहीं रुके थे। आज यह स्थान भीमद्वार के नाम से जाना जाता है। यह एक विशाल बुग्याल है जो बड़े बड़े झरनों और कई ग्लेशियरों से घिरा हुआ है। पार्वती बाग जाते समय आपको इस ट्रैक के सबसे बड़े झरने को पार करना होगा। तो दोस्तों ये है रात के 9-10 बजे का भीमद्वारी का नज़ारा। बस इतना चल भैया, आराम से भाई साहब। आ जाओ यार भाई साहब। रात को जब भीमद्वारी में बारिश आ रही हो ना, और आपको बाथरूम करने निकलना हो, तो देखो ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये तो बाथरूम है, वो सारे टेंट लगे हैं, नीचे भी टेंट है। हमारे टेंट की लाइट चली गई, तो चलो फ़ोन जितना चार्ज हो सका पावर बैंक कर लिया, चलते हैं वापस। ये हालात है कि एकदम मज़ेदार मज्जानी लाइफ। चलो हाथ धोया जाए और अंदर बैठा जाए। पर पहले हाथ धोना है। यहाँ से चलते हैं। ये रहा नलका पानी वाला, देखो। पानी इतना भी ठंडा नहीं है यार, नहाया जा सकता था, बट चलो हमारे साथ वालों ने मना किया तो नहीं नहा पाए हम। अगली बार चाहिए। चलो जी चलें। पानी इतना भी ठंडा नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, है ना। चलो चलो अंदर कैंप के अपने, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से। चलो भाई साहब। तो ये था हमारे तीसरे दिन का सफर थाचरू से भीमद्वारी तक का। तो कल हम चलेंगे भीमद्वारी से श्रीखंड महादेव के सफर पर और करेंगे श्रीखंड बाबा के दर्शन। तो अगर यहां तक आ गए हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिल खोल कर कमेंट करें। जय भोले।